वेलकम टू ऑल माय यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम डीसी जनरेटर से संबंधित मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन शेयर करने जा रहे हैं। तो फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप इस चैनल पे नए हैं, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो प्लीज़ पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हर इन्फॉर्मेटिव वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँच सके। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करना। तो इसी के साथ क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आप देख रहे हैं स्क्रीन पे, जिसमें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पे दिया हुआ है कि व्हाट इज़ द नेम ऑफ द पार्ट मार्क्ड एस इन द डीसी जनरेटर। ये जो पार्ट दिया हुआ डीसी जनरेटर का, यहाँ पे एक्स मार्क एरो करके बताया हुआ है, इस पार्ट का नाम बताना है। ऑप्शन है आर्मेचर कोर, ब्रश, कम्यूटेटर रेजर या कम्यूटेटर सेगमेंट। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है जी, ये कम्यूटेटर रेजर इज द राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर सेकंड है व्हाट इज द नेम ऑफ डीसी जनरेटर। ये जो डीसी जनरेटर है, आप डायग्राम दे सकते हैं। यहाँ पे ये इसकी फील्ड वाइंडिंग है, और ये आप कह सकते हो इसकी सीरीज़ वाइंडिंग है, और ये आर्मेचर है, और ये लोड है। तो आपने बताना है कि ये कौन सा जनरेटर है। अब इसके ऑप्शन देखते हैं। डिफरेंशियल लॉन्ग शंट कंपाउंड जनरेटर, या डिफरेंशियल शॉर्ट शंट कंपाउंड जनरेटर, कम्युलेटिव लॉन्ग शंट कंपाउंड जनरेटर, या कम्युलेटिव शॉर्ट कंपाउंड शंट जनरेटर। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर है जी, ये डिफरेंशियल लॉन्ग शंट कंपाउंड जनरेटर, लॉन्ग शंट जनरेटर, जिसमें क्या होता है कि जो फील्ड वाइंडिंग पैरेलल होती है सीरीज वाइंडिंग एंड आर्मेचर वाइंडिंग है, तो उस केस में हम इसे बोलते हैं डिफरेंशियल लॉन्ग शंट कंपाउंड जनरेटर। ऑप्शन फर्स्ट इज द राइट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3 है, जिस दे विच है कि विच रूल इज यूज टू फाइंड द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ इन डीसी जनरेटर। कि डीसी जनरेटर में जो ईएमएफ की दिशा को ज्ञात करने के लिए किस नियम का प्रयोग किया जाता है। वो नियम है कॉर्क स्क्रू रूल, राइट हैंड पम्प रूल, या फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, और इसका जो नेक्स्ट ऑप्शन डी दिया है, इसका ऑप्शन लास्ट है डी, और ये आ जाएगा फ्लेमिंग राइट हैंड रूल। तो इसका जो राइट आंसर है वो आ जाएगा जी फ्लेमिंग राइट हैंड रूल। हम यूज़ करते हैं जनरेटर में डायरेक्शन फाइंड आउट करने के लिए, और राइट हैंड रूल जनरेटर में हो गया, और जो लेफ्ट हैंड रूल है वो हम मोटर में यूज़ करते हैं। फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल हम मोटर में यूज़ करते हैं, और इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग फ्लेमिंग राइट हैंड रूल जनरेटर में हम यूज़ करते हैं फ्लेमिंग राइट हैंड रूल। ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4 है, जिसमें विच फार्मूला इज़ यूज टू कैलकुलेट द जनरेटेड ईएमएफ इन डीसी जनरेटर। कि डीसी जनरेटर में जो उत्पन्न ईएमएफ है उसकी गणना करने के लिए किस सूत्र का प्रयोग किया जाता है। तो कल की वीडियो में हमने इसका पूरा जो डिस्कस किया था ईएमएफ इक्वेशन के बारे में, तो वही फार्मूला आपने यहाँ पे सेलेक्ट करना है। कौन सा फार्मूला है उसमें आ जाता है हमारे पास P फ्लक्स टोटल नंबर ऑफ कंडक्टर N डिवाइडेड बाय 60, और A आ जाता है नंबर ऑफ पैरेलल पाथ। तो आप इसमें देख सकते हो कौन सा राइट आंसर है। ऑप्शन सी आ जाएगा जनरेटेड ईएमएफ। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 पे आ जाते हैं।
जिसमें बताया व्हाट इज द फार्मूला टू कैलकुलेट बैक ईएमएफ ऑफ द डीसी मोटर। डीसी मोटर में बैक ईएमएफ फाइंड आउट करने का फार्मूला क्या है? तो इसका जो फार्मूला आ जाएगा ऑप्शन सी इज द राइट आंसर आ जाएगा जी। ये आ गया बैक ईएमएफ, इसे हम ई बी से डिनोट करते हैं बैक ईएमएफ, और यहाँ पे आ गया हमारे पास वोल्टेज, और माइनस करेंगे आर्मेचर करंट और आर्मेचर रेजिस्टेंस। आर्मेचर करंट और आर्मेचर रेजिस्टेंस का जो प्रोडक्ट है वोल्टेज से माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? बैक ईएमएफ। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है व्हाट इज द नेम ऑफ द पार्ट मार्क्ड एक्स इन द डीसी जनरेटर। ये पार्ट आप देख सकते हैं, और ये कौन सा पार्ट है ये आपने बताना है, और ऑप्शन आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। और इसके ऑप्शन है जी, पोल टिप है, पोल कॉइल है, जब पोल कोर है, जब पोल शू। तो इसका राइट आंसर आ जाएगा जी ये ऑप्शन डी है जी, इसे हम कहते हैं पोल शू इज द राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 है जिसमें बताया कि व्हाट इज द नेम ऑफ डीसी जनरेटर। व्हाट इज द नेम ऑफ डीसी जनरेटर। ये आप डायग्राम देख सकते हैं, ये आपने बताना है ये कौन सा जनरेटर है। इस डायग्राम में आप देख रहे हैं ये डीसी सोर्स है, और ये एक्सटर्नली जो फील्ड प्रोवाइड किया गया है ये आर्मेचर है, और ये फील्ड है जो एक्सटर्नल अप्लाई किया गया है इस केस में। तो ये है शंट जनरेटर, सीरीज जनरेटर, कंपाउंड जनरेटर, सेपरेटली एक्साइटेड जनरेटर। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर आ जाएगा जी, सेपरेटली एक्साइटेड जनरेटर है, क्योंकि इसमें जो फील्ड है वो सेपरेटली एक्साइट किया गया है और आर्मेचर अलग है, आप यहाँ पे इस पार्ट से देख सकते हो। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8 है जिसमें विच एनर्जी इज कन्वर्टेड टू इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी बाय द जनरेटर, कि जनरेटर द्वारा किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। हीट एनर्जी को, काइनेटिक एनर्जी को, केमिकल एनर्जी को, या मैकेनिकल एनर्जी में। तो इसका राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन डी मैकेनिकल एनर्जी, जहाँ आप कह सकते हैं यांत्रिक ऊर्जा। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर आ जाएगा जी, कि विच एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी बाय द जनरेटर। तो ये मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया हमारे पास, व्हाट इज द नेम ऑफ द डीसी जनरेटर। ये आप फील्ड देख रहे हैं, तो ये बताना है कि ये कौन सा डीसी जनरेटर है। ये जो आप डायग्राम देख सकते हैं, ऑप्शन है शॉर्ट शंट कंपाउंड जनरेटर, लॉन्ग शंट कंपाउंड जनरेटर, डिफरेंशियल कंपाउंड जनरेटर, या कम्युलेटिव कंपाउंड जनरेटर। तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन सी आ जाएगा जी, ये है डिफरेंशियल कंपाउंड जनरेटर, जिसमें आप ये जो दो वाइंडिंग देख रहे हैं इसमें से एक वाइंडिंग जो है शंट वाइंडिंग है, और इसमें जो एक वाइंडिंग है वो सीरीज में है। ठीक है, तो इस केस में क्या होता है, ये दोनों वाइंडिंग है, और इन दोनों वाइंडिंग में जो फ्लक्स प्रोड्यूस होता है वो एक दूसरे को अपोज करता है। तो ये जो फील्ड है इसको हम बोलेंगे डिफरेंशियल कंपाउंड जनरेटर। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ डीसी जनरेटर। डीसी जनरेटर दा प्रिंसिपल किस सिद्धांत ते काम करता है। ऑप्शन है कि क्रॉक स्क्रू रूल, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, ऑप्शन बी, और उस तो बाद ऑप्शन सी है इहदे विच कि फ्लेमिंग राइट हैंड रूल या फैराडे लॉ ऑफ इलैक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। दिस द राइट आंसर है ऑप्शन डी है जी, फैराडे लॉ ऑफ इलैक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन इज द राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर
11th है जिस दे विच वट इज़ द फार्मूला ऑफ डायनामिकली इंड्यूस्ड EMF। तो ऑप्शन तुसी स्क्रीन ते दिख सकते हो, इसका जो राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर आ जाएगा जी, BLB साइन थीटा बोल्ड। नैक्सट क्वेश्चन नंबर 12th है जिस दे विच है कि विच रूल इज़ यूज टू फाइंड डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड, विच रूल इज़ यूज टू फाइंड द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो ऑप्शन इज है कि क्रॉक स्क्रू रूल, राइट हैंड पम्प रूल, फ्लेमिंग लैफ्ट हैंड रूल ते फ्लेमिंग राइट हैंड रूल इज़ द राइट आंसर आ जाएगा जी। फ्लेमिंग राइट हैंड रूल असी यूज़ करते हैं। नैक्सट क्वेश्चन है वट इज़ द नेम ऑफ द पार्ट ऑफ द DC जनरेटर। ये तुसी DC जनरेटर का पार्ट दिख रहे हो, ये बताना है कि ये कौन सा पार्ट है, स्टेटर है, पोल कोर है, पोल शू है, या योक है, या फ्रेम। तो इसका राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन डी है जी, ये है जॉक और यानू तुसी कह सकते हो फ्रेम। क्वेश्चन नंबर 14 है हाउ मैनी पैरेलल पाथ इन ड्यूप्लेक्स लैप वाइंडिंग 4 पोल DC जनरेटर। साढ़े को 4 पोल DC जनरेटर है, उस लैप वाइंडिंग में कितने समानांतर रास्ते होंगे। ठीक है जी, पैरेलल पाथ। तो ऑप्शन है हमारे पास 4, 6, 8, 12। तो क्या है 4 पोल है और ड्यूप्लेक्स लैप वाइंडिंग है, तो इससे पैरेलल पाथ हो जाएंगे जी 8। ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर है। जितने पोल है ड्यूप्लेक्स में आप उसको 2 के साथ मल्टीप्लाई करो तो आपका आंसर आ जाएगा, ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15 जिस है कि नेम द पार्ट ऑफ DC जनरेटर। तो इसमें DC जनरेटर का ये जो पार्ट है ये बताना है कौन सा पार्ट है। ऑप्शन ए है साइड एंड प्लेट्स, पोल शूज, लेमिनेशंस, कम्यूटेटर सेगमेंट, आर्मेचर कोर लेमिनेशन। तो इस द ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर है जी, ये है आर्मेचर कोर लेमिनेशन इज़ द राइट आंसर है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16 जिस हाउ इंटरपोल्स आर कनेक्टेड इन DC जनरेटर। DC जनरेटर में जो इंटरपोल हैं वो कैसे जुड़े होते हैं। सीरीज विद द आर्मेचर, पैरेलल विद द आर्मेचर, सीरीज विद शंट फील्ड एंड इन पैरेलल विद द शंट फील्ड इज द राइट आंसर आ जाएगा, ऑप्शन ए आ जाएगा जी, इन द सीरीज विद द आर्मेचर। आर्मेचर ਦੇ सीरीज़ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਨੈਕਟ ਹੁੰਦੇ ਆ ਇੰਟਰਪੋਲ। क्वेश्चन नंबर 16 है जिसका राइट आंसर ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर है। नैक्सट क्वेश्चन नंबर 17 जिस वट इज़ द नैसेसिटी ऑफ रेजिड्यूल मैगनेटिज्म इन द सैल्फ एक्साइटेड जनरेटर। ठीक है जी, जो सैल्फ एक्साइटेड DC जनरेटर है उस जो रेजिड्यूल मैगनेटिज्म है जिन्हों अपशिष्ट चुंबक की जी आवश्यकता है वो की होंदी है वो दसना है तुसीं। किहदे वास्ते होंदी है, बिल्ड अप द वोल्टेज पैदा करने वास्ते, या रिड्यूस द फील्ड करंट नूं घट करने वास्ते, या रिड्यूस द आर्मेचर करंट नूं घट करने वास्ते। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन फर्स्ट आना जी, ये जो रेजिड्यूल मैगनेटिज्म है सैल्फ एक्साइटेड जनरेटर च ये की करता है जी, बिल्ड अप द वोल्टेज का निर्माण करता है। और नैक्सट है क्वेश्चन नंबर 18 जिस क्वेश्चन है जी विच आर द 2 पॉइंट्स दैट द ब्रश कॉन्टैक्ट रजिस्टेंस मेजर्ड इन DC मशीन। कि मशीन में वे कौन से 2 बिंदु हैं जो ब्रश संपर्क प्रतिरोध को मापते हैं। ऑप्शन है जी रजिस्टेंस बिटवीन द ऑपोजिट ब्रश, रजिस्टेंस बिटवीन ब्रश एंड कम्यूटेटर, या ऑप्शन सी है रजिस्टेंस बिटवीन ब्रश एंड कम्यूटेटर। आंसर है वो जी रजिस्टेंस बिटवीन ब्रश एंड कम्यूटेटर, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर आ जाएगा जी।
रजिस्टेंस बिटवीन ब्रश एंड कम्यूटेटर इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 है, विच वोल्टेज ड्रॉप इज इंडिकेटेड इन द पोर्शन ऑफ मार्क एक्स। ये तुसी देख सकते हो इत्थे एक्स मार्क किया गया है और ये किन्नू शो कर रहा है। ऑप्शन है साडे कोल कि यह फुल लोड वोल्टेज ड्रॉप है या आर्मेचर वोल्टेज ड्रॉप है या आर्मेचर रिएक्शन ड्रॉप है या शंट फील्ड वोल्टेज ड्रॉप है। तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन सी है जी, आर्मेचर रिएक्शन ड्रॉप। आर्मेचर रिएक्शन के कारण जी वोल्टेज है और ड्रॉप हो जाती है, तो ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर है। नैक्सट क्वेश्चन नंबर 20 है जिस वट इज़ द नेम ऑफ कंपाउंड जनरेटर इफ शंट फील्ड इज़ कनेक्टेड इन पैरेलल विद आर्मेचर। ठीक है जी, कंपाउंड जनरेटर का नाम क्या है यदि शंट फील्ड आर्मेचर के साथ समानांतर जुड़े हैं। तो इसका ऑप्शन आ जाएगा जी समानांतर दे विच ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर आ जाएगा जी, जिसको हम बोलेंगे शॉर्ट शंट कंपाउंड जनरेटर। जो पहले जो डायग्राम थी वो आपने की थी लॉन्ग शंट कंपाउंड जनरेटर और उसमें क्या था शंट फील्ड वाइंडिंग और सीरीज़ फील्ड वाइंडिंग, सीरीज़ वाइंडिंग और आर्मेचर वाइंडिंग को पैरेलल में किया था। और यहाँ पे सिर्फ जो शंट वाइंडिंग है और शंट वाइंडिंग जो कि पैरेलल है आर्मेचर के, तो उसे हम कहते हैं शॉर्ट शंट कंपाउंड जनरेटर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21 है कि वाई इज़ द आर्मेचर कोर ऑफ डीसी जनरेटर इज़ लैमिनेटेड। आर्मेचर जो कोर है डीसी जनरेटर की लैमिनेटेड क्यों की जाती है। तो ऑप्शन है कि रिड्यूस द कॉपर लॉस, रिड्यूस द फ्रिक्शन लॉस, रिड्यूस द हिस्टेरिसिस लॉस या रिड्यूस द एडी करंट लॉस। इसका राइट आंसर है जी ये यूज़ की जाती है लैमिनेशन, रिड्यूस द एडी करंट लॉस इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22 है वाई आर्मेचर रेजिस्टेंस ऑफ डीसी जनरेटर इज़ वेरी लो। जो उसमें आर्मेचर रेजिस्टेंस है वो बहुत ही लो यूज़ करते हैं, यानी कि 0.01 आर्मेचर रेजिस्टेंस हम यूज़ करते हैं डीसी जनरेटर में। इसका कारण क्या है। ऑप्शन ए है कि रिड्यूस आर्मेचर करंट, रिड्यूस आर्मेचर वोल्टेज ड्रॉप, रन आर्मेचर विद लेस वेट। इसका राइट आंसर आ जाएगा जी रिड्यूस आर्मेचर वोल्टेज ड्रॉप। इस कारण आर्मेचर की जो रेजिस्टेंस है वो लो यूज़ करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23 है वाई इज़ द डीसी जनरेटर शुड रन इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन। डीसी जनरेटर को घड़ी की दिशा में ही क्यों चलना चाहिए। तो ऑप्शन है कि प्रोटेक्ट ब्रश फ्रॉम डैमेज, प्रोटेक्ट द रेजिडुअल मैग्नेटिज्म, अवॉइड शॉर्ट सर्किट इन द आर्मेचर और डी ऑप्शन है अवॉइड ओवरलोडिंग ऑफ द जनरेटर। तो इसका राइट आंसर आ जाएगा ये प्रोटेक्ट द रेजिडुअल मैग्नेटिज्म, प्रोटेक्ट द रेजिडुअल मैग्नेटिज्म इज़ द राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 24 है कि वाई कंपनसेटिंग वाइंडिंग इज़ प्रोवाइडेड इन द लार्ज डीसी जनरेटर। कंपनसेटिंग वाइंडिंग हम यूज़ करते हैं। ऑप्शन है कनेक्ट द मोर लोड, ज़्यादा लोड कनेक्ट करने के लिए, रिड्यूस कम्यूटेशन इफेक्ट और सी पार्ट है इसका कि न्यूट्रलाइज आर्मेचर इरेक्शन इफेक्ट या इंक्रीज द एफिशिएंसी ऑफ जनरेटर। इसका राइट आंसर आ जाएगी न्यूट्रलाइज द आर्मेचर रिएक्शन इफेक्ट को न्यूट्रलाइज करने के लिए आर्मेचर एक्शन को तो ये यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25 है कि व्हाट इज़ द रीज़न फॉर डीसी जनरेटर फेल टू बिल्ड अप द वोल्टेज। डीसी जनरेटर के वोल्टेज का निर्माण करने में विफल होने के क्या कारण है। और ऑप्शन है इसका कि लूज ब्रश कॉन्टैक्ट या आर्मेचर रेजिस्टेंस अधिक होने के कारण
या फील्ड रेजिस्टेंस इज अबव क्रिटिकल रेजिस्टेंस जब प्राइम मूवर इज रनिंग एट अबव द स्पीड। तो इसका ऑप्शन सी राइट आंसर आ जाएगा जी। फील्ड रेजिस्टेंस इज अबव क्रिटिकल रेजिस्टेंस, फील्ड रेजिस्टेंस इज अबव द क्रिटिकल रेजिस्टेंस, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर है। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26 है कि व्हाट इज द नेम ऑफ जनरेटर इफ द फील्ड इज कनेक्टेड इन पैरेलल विद द आर्मेचर। व्हाट इज द नेम ऑफ जनरेटर इफ द फील्ड इज कनेक्टेड पैरेलल विद द आर्मेचर। तो ऑप्शन है जी शंट जनरेटर, सीरीज जनरेटर, कंपाउंड जनरेटर या सेल्फ एक्साइटेड जनरेटर। इज द राइट आंसर आ जाएगा जी शंट जनरेटर, शंट जनरेटर इज द राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27 है व्हाट इज द पर्पस ऑफ पोल शू इन द डीसी जनरेटर। डीसी जनरेटर में हम जो पोल शूज यूज़ करते हैं तो उसका पर्पस क्या है। रिड्यूस द एयर गैप, इंक्रीज द फील्ड स्ट्रेंथ, मिनिमाइज द मैग्नेटिक लॉसेस या स्प्रेड आउट फ्लक्स यूनिफॉर्मली इन द एयर गैप। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी है स्प्रेड आउट फ्लक्स यूनिफॉर्मली इन द एयर गैप। ठीक है जी, एयर गैप में समान रूप से फ्लक्स को फैलाने के लिए यूज़ किया जाता है। तो देख सकते हैं 29th क्वेश्चन है जिसमें विच मटेरियल इज़ यूज टू मेक ब्रश इन द जनरेटर, कि जनरेटर में जो ब्रश बनाने के लिए किस सामग्री का प्रयोग किया जाता है। तो ऑप्शन आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, एक है स्टील एंड ग्रेफाइट, नंबर 2 पे कार्बन एंड ग्रेफाइट, कास्ट आयरन एंड ग्रेफाइट, एल्युमिनियम एंड ग्रेफाइट। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी है जी कार्बन एंड ग्रेफाइट। जो मटेरियल है हम यूज़ करते हैं ब्रश, जनरेटर के जो ब्रश हैं उसे बनाने के लिए मटेरियल यूज किया जाता है कार्बन एंड ग्रेफाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30 है जिसमें कि वाई डीसी जनरेटर आर लूजिंग देयर रेजिडुअल मैग्नेटिज्म, कि क्यों डीसी जनरेटर अपने अवशिष्ट जिसे हम कहते हैं रेजिडुअल मैग्नेटिज्म खो देते हैं। हैवी शॉर्ट सर्किट इन लोड या रनिंग विदाउट लोड कंटिन्यूसली या कंटिन्यूस रनिंग विद ब्रेक या चेंज ऑफ द डायरेक्शन ऑफ रोटेशन। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर है। ये जो क्वेश्चन था कि वाई डीसी जनरेटर आर लूजिंग देयर रेजिडुअल मैग्नेटिज्म, अगर हम रेजिडुअल मैग्नेटिज्म की बात करें तो आप देख सकते हैं कि जैसे ये एक हमारे पास एक कॉइल है और इस कॉइल में जैसे ही हम इसको डीसी सोर्स अप्लाई करते हैं, यानी कि डीसी वोल्टेज जैसे हम इसे सप्लाई करेंगे तो इसमें क्या होगा, एक मैग्नेटिज्म प्रोड्यूस होगा, इसमें एक मैग्नेटिज्म प्रोड्यूस होता है। और जैसे ही हम इस डीसी सोर्स को रिमूव कर लेते हैं तो कुछ जो रेजिडुअल मैग्नेटिज्म जिसे आप कह सकते हैं जो बचा खुचा मैग्नेट है वो इस कॉइल में रहता है, उसे हम कहते हैं रेजिडुअल मैग्नेटिज्म। तो क्वेश्चन ये थी वाई डीसी जनरेटर आर लूजिंग देयर रेजिडुअल मैग्नेटिज्म। तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन डी है जी, क्या है, चेंज द डायरेक्शन ऑफ रोटेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31 है हाउ डज मैग्नेटिक सर्किट कंप्लीट थ्रू द योक एंड पोल इन ए जनरेटर, कि एक जनरेटर में जॉक और ध्रुव यानी कि पोल के माध्यम से चुंबकीय सर्किट कैसे पूरा करता है। ऑप्शन है कि फील्ड कॉइल से करता है
या आर्मेचर कोर से करता है, या लैमिनेटेड पोल कोर से करता है, या वाइंडिंग कंडक्टर इन आर्मेचर। इसका राइट आंसर है जी आर्मेचर कोर, आर्मेचर कोर से ये कंप्लीट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32 है कि व्हाई इज द टर्मिनल वोल्टेज डिक्रीज इफ लोड इंक्रीज इन शंट जनरेटर, कि जो उसकी टर्मिनल वोल्टेज है वो डिक्रीज क्यों होती है इफ इंक्रीज द लोड इन डीसी जनरेटर। तो इसके ऑप्शन है, आप ऑप्शन देख सकते हैं इसके। ऑप्शन नंबर 1 है कि बिकॉज ऑफ आर्मेचर इरेक्शन इफेक्ट के कारण, ड्यू टू इंक्रीज इन आर्मेचर रेजिस्टेंस, या बिकॉज ऑफ ब्रश वोल्टेज ड्रॉप डिक्रीज, या ड्यू टू इंक्रीज इन शंट फील्ड इंडक्टेंस। तो इसका जो राइट आंसर ये आ जाएगा जी बिकॉज ऑफ आर्मेचर इरेक्शन। आर्मेचर इरेक्शन के कारण जो वोल्टेज है वो ड्रॉप होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33 है कि विच टाइप ऑफ डीसी जनरेटर इज यूज्ड फॉर लॉन्ग डिस्टेंस डिस्ट्रीब्यूशन लाइन, लंबी दूरी की वितरण लाइनों के लिए यानी कि डिस्ट्रीब्यूशन लाइनों के लिए किस प्रकार के डीसी जनरेटर का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन है जी शंट जनरेटर, सीरीज जनरेटर, डिफरेंशियल कंपाउंड जनरेटर, या कम्युलेटिव कंपाउंड जनरेटर। इज द राइट आंसर आ जाएगा जी ऑप्शन डी आ जाएगा, कम्युलेटिव कंपाउंड जनरेटर का जो यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34 है कि विच मेथड इज यूज टू इम्प्रूव द इंसुलेशन रेजिस्टेंस इन डीसी जनरेटर। विच मेथड इज यूज टू इम्प्रूव इंसुलेशन रेजिस्टेंस इन द डीसी जनरेटर, कि डीसी जनरेटर में जो इंसुलेशन की प्रतिरोध है को बेहतर बनाने के लिए किस विधि का प्रयोग किया जाता है। तो ऑप्शन ए है कि रिप्लेसिंग द ब्रश फ्रीक्वेंटली, ब्रश को चेंज करने से, या हीटिंग द मशीन बाय रनिंग पेरियोडिकली, या क्लीनिंग द कम्यूटेटर सेगमेंट रेगुलरली, या ब्लोइंग हॉट एयर इन द मशीन ड्यूरिंग मेंटेनेंस। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर आ जाएगा जी, ब्लोइंग हॉट एयर इन द मशीन ड्यूरिंग द मेंटेनेंस। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 35 है कि विच टाइप ऑफ डीसी जनरेटर वर्क इन द एब्सेंस ऑफ रेजिडुअल मैग्नेटिज्म। अभी हमने रेजिडुअल मैग्नेटिज्म की बात की है, तो कहते हैं किस टाइप का जो जनरेटर है जिसमें रेजिडुअल मैग्नेटिज्म है एब्सेंट रहता है। ठीक है, एब्सेंस ऑफ द रेजिडुअल मैग्नेटिज्म। तो पहला ऑप्शन है शंट जनरेटर, नहीं। सीरीज जनरेटर नहीं, कंपाउंड जनरेटर नहीं। इसका जो राइट आंसर है वो आ जाएगा जी सेपरेटली एक्साइटेड जनरेटर। इसका राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन डी है जी सेपरेटली एक्साइटेड जनरेटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 36 है जिसमें है विच टाइप ऑफ डीसी जनरेटर इज यूज्ड फॉर आर्क वेल्डिंग। आर्क वेल्डिंग में कौन सा जनरेटर जो है यूज किया जाता है। शंट जनरेटर, सीरीज जनरेटर, डिफरेंशियल कंपाउंड जनरेटर, या कम्युलेटिव कंपाउंड जनरेटर। तो आर्क वेल्डिंग में यूज किया जाता है डिफरेंशियल कंपाउंड जनरेटर। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है जी डिफरेंशियल कंपाउंड जनरेटर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37 है व्हाट इज द प्रॉपर्टी ऑफ द वेव वाइंडिंग इन द डीसी जनरेटर। वेव वाइंडिंग की जो प्रॉपर्टी है डीसी जनरेटर में क्या है। ऑप्शन ए है कि ये लो करंट और लो वोल्टेज के लिए यूज की जाती है। सेकंड ऑप्शन है हाई करंट एंड लो वोल्टेज। ऑप्शन बी है हाई करंट एंड लो वोल्टेज। ऑप्शन सी है लो करंट हाई वोल्टेज। और ऑप्शन डी है हाई करंट एंड लो वोल्टेज। तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन सी आ जाएगा। जो वेव वाइंडिंग है वो हम यूज़ करते हैं लो करंट हाई वोल्टेज।
तो इसी का एक आप क्वेश्चन और बन जाता है यहाँ पे, अगर लैप वाइंडिंग के बारे में पूछा जाता है तो लैप वाइंडिंग में क्या होता है, हाई करंट और लो वोल्टेज यूज़ की जाती है। उसमें हाई करंट लैप वाइंडिंग की अगर हम बात करें तो उसमें होता है हाई करंट एंड लो वोल्टेज। ये याद रखना, दो क्वेश्चन बन जाते हैं। अगर वेव वाइंडिंग की बात होती है तो उसमें होता है लो करंट हाई वोल्टेज, तो लैप वाइंडिंग में इसका उल्ट आ जाएगा, हाई करंट लो वोल्टेज इज द राइट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38 है, जिसमें पूछा गया है कि व्हाट इज द पर्पस ऑफ रेजिस्टेंस वायर यूज्ड द कम्यूटेटर कनेक्शन इन द डीसी जनरेटर। कि जनरेटर डीसी जनरेटर में जो कम्यूटेटर को संयोजन में प्रयुक्त जो प्रतिरोध तार यूज़ करते हैं उसका उद्देश्य क्या है। ऑप्शन है कि मेंटेन कांस्टेंट वोल्टेज, या न्यूलिफाई द स्टैटिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ, या इंक्रीज्ड स्टैटिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ, और इसका जो लास्ट ऑप्शन है ऑप्शन डी है स्मूथ रिवर्सल ऑफ करंट डायरेक्शन, स्मूथ रिवर्सल ऑफ करंट डायरेक्शन, यानी कि धारा दिशा का आसानी से पलटना, ये इसका काम है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 39 है कि वाई सॉलिड पोल शू आर यूज्ड इन डीसी जनरेटर। तो डीसी जनरेटर में जो ठोस पोल शू का प्रयोग किया जाता है, क्यों किया जाता है, तो इसका ऑप्शन है रिड्यूस द कॉपर लॉस, ऑप्शन बी है टू इंक्रीज द रेजिडुअल मैग्नेटिज्म, और ऑप्शन सी है डिक्रीज द रेजिडुअल मैग्नेटिज्म, तो ऑप्शन डी है टू रिड्यूस द रिलक्टेंस ऑफ मैग्नेटिक पाथ। इसका जो रीज़न है रिड्यूस द रिलक्टेंस ऑफ द मैग्नेटिक पाथ, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40 है, जिसमें कि विच मेटल इज यूज टू मेक लार्ज कैपेसिटी ऑफ द डीसी जनरेटर। योक, ठीक है जी, बड़ी क्षमता के जो डीसी जनरेटर की ये योक बनाने के लिए किस धातु या मेटल का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन है कास्ट आयरन, सॉफ्ट आयरन, एल्युमिनियम, या रोल्ड स्टील। तो इसका जो राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन डी आ जाएगा जी, रोल्ड स्टील इसका जो राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 41 है कि व्हाट इज द फंक्शन ऑफ स्पिल्ट रिंग्स इन द डीसी जनरेटर में जो हम स्पिल्ट रिंग्स यूज़ करते हैं उसका क्या फंक्शन है, क्या काम है। तो ऑप्शन है सप्लाई आउटपुट कंटिन्यूसली, या मेक आउटपुट इन यूनी डायरेक्शन, एक ही दिशा में जो आउटपुट है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर आ जाएगा मेक आउटपुट इन यूनी डायरेक्शन, ये इसका काम है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 42 है कि विच टाइप ऑफ वोल्टेज इंड्यूस डायनामिकली इन डीसी जनरेटर। डीसी जनरेटर में किस प्रकार की जो वोल्टेज है वो गतिशील रूप से प्रेरित होती है। पल्सेटिंग वोल्टेज, ऑसिलेटिंग वोल्टेज, और ऑप्शन थर्ड है अल्टरनेटिंग वोल्टेज, और ऑप्शन डी है डायरेक्ट वोल्टेज। इस द राइट आंसर आ जाएगा जी ऑप्शन सी आ जाएगा अल्टरनेटिंग वोल्टेज, जिसे हम बोलते हैं प्रत्यावर्ती वोल्टेज, अल्टरनेटिंग वोल्टेज। तो क्वेश्चन नंबर 43 है, जिसमें आप ये पिक्चर देख सकते हो, जिसमें बताया कि व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ द स्लॉट। यहाँ पे एक्स मार्क किया हुआ इस स्लॉट में, तो ये इसका पर्पस क्या है। तो ऑप्शन है टू फिक्स द की, टू मेक द एयर सर्कुलेशन, फॉर द लुब्रिकेशन पर्पस, फॉर द इजी रिमूवल ऑफ द शाफ्ट। तो दिस इज जो राइट आंसर ऑप्शन ए है जी, टू फिक्स द की वे, कुंजी जो तरीका ठीक करने के लिए, यानी कि फिक्स द की, यहाँ पे जो की जो है वो फिक्स की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 44 है
कि व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ द फील्ड कॉइल इन द डीसी जनरेटर। डीसी जनरेटर में जो फील्ड कॉइल है उसका क्या पर्पस है, कि डीसी जनरेटर में फील्ड फाइल का उद्देश्य क्या है, पर्पस क्या है। ऑप्शन ए है टू इंक्रीज द फ्लक्स इन एयर गैप, या टू डिक्रीज द मैग्नेटाइजिंग करंट, या टू मिनिमाइज द पोल टू प्रोड्यूस द कॉइल फ्लक्स। इसका आंसर आ जाएगा जी ऑप्शन सी है टू मैग्नेटाइज द पोल टू प्रोड्यूस कॉइल फ्लक्स इज द राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 45 है जिसमें विच मेटल इज यूज टू मेक पोल कोर ऑफ लार्ज डीसी मशीन। तो कौन सा मटेरियल हम यूज़ करते हैं, क्वेश्चन नंबर 45 है सॉफ्ट आयरन, कास्ट आयरन, कास्ट स्टील या स्टेनलेस स्टील। तो ऑप्शन सी आ जाएगा जी कास्ट स्टील इसका राइट आंसर है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया हमारे पास 46। तो 46 क्वेश्चन ये है हमारे पास कि वाई द पोल कोर स्टेमिंग्स आर लैमिनेटेड इन द डीसी जनरेटर। क्यों जो पोल कोर की जो स्टैंपिंग है वो डीसी जनरेटर में पटलित की जाती है, ठीक है जी। क्यों की जाती है, रिड्यूस द फ्रिक्शन लॉस कम करने के लिए, या रिड्यूस द वाइंडिंग लॉस करने के लिए, या रिड्यूस द हिस्टेरिसिस लॉस, या रिड्यूस द एडी करंट लॉस। ऑप्शन सी इज द राइट, ऑप्शन डी आ जाएगा जी रिड्यूस द एडी करंट लॉस, रिड्यूस द एडी करंट लॉस। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 47 है विच टाइप ऑफ डीसी जनरेटर इज यूज्ड फॉर इलेक्ट्रोलेटिंग प्रोसेस। विच टाइप ऑफ डीसी जनरेटर जो यूज़ किया जाता है इलेक्ट्रोलेटिंग प्रोसेस के लिए, क्वेश्चन नंबर 47 है शंट जनरेटर, सीरीज जनरेटर, डिफरेंशियल कंपाउंड जनरेटर, कम्युलेटिंग कंपाउंड जनरेटर। इज द राइट आंसर आ जाएगा जी शंट जनरेटर इज द राइट आंसर है, ऑप्शन ए है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 48 है कि व्हाट इज द पर्पस ऑफ कंपनसेटिंग वाइंडिंग इन द डीसी जनरेटर। डीसी जनरेटर में जो कंपनसेटिंग वाइंडिंग यूज की जाती है उसका पर्पस क्या है। ऑप्शन ए है कि मिनिमाइज द रफ कम्यूटेशन, या मेंटेन कांस्टेंट आउटपुट वोल्टेज, या न्यूट्रलाइज द डी मैग्नेटिज्म इफेक्ट। तो इज द राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी है जी न्यूट्रलाइज द डी मैग्नेटाइजिंग इफेक्ट इसका राइट आंसर है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 49 है जिसमें व्हाट इज द इफेक्ट इफ शंट फील्ड रेजिस्टेंस इज अबव क्रिटिकल रेजिस्टेंस वैल्यू इन द डीसी जनरेटर। कह रहे कि व्हाट इज द इफेक्ट इफ द शंट फील्ड रेजिस्टेंस इज अबव द क्रिटिकल रेजिस्टेंस वैल्यू इन द डीसी जनरेटर। तो इसका ऑप्शन है आउटपुट वोल्टेज जो है पल्सेटिंग होती है, और सेकंड ऑप्शन है कि आउटपुट वोल्टेज इज द अबव द नॉर्मल, और थर्ड ऑप्शन है जनरेटर फेल्स टू बिल्ड अप द वोल्टेज। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर आ जाएगा जी वोल्टेज जनरेटर फेल्स टू बिल्ड अप वोल्टेज। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 50 है कि व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ आर्मेचर इरेक्शन इन द डीसी जनरेटर। इसका क्या इफेक्ट पड़ता है आर्मेचर इरेक्शन का। ऑप्शन है ऑप्शन फर्स्ट है आउटपुट वोल्टेज इंक्रीज होती है, या आउटपुट वोल्टेज डिक्रीज होती है। तो उसका जो मेन रीज़न है वो ये है कि आर्मेचर इरेक्शन से क्या होता है आउटपुट वोल्टेज जो है वो डिक्रीज होती है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 51 है कैलकुलेट द जनरेटेड ईएमएफ फॉर पोल डीसी जनरेटर विद द सिंपल वेव वाउंड आर्मेचर हैज 1020 कंडक्टर एंड ड्रिवन द स्पीड 1500 आरपीएम एंड फ्लक्स पर पोल 0.007 वेबर है। तो आपने जनरेटेड ईएमएफ निकालनी है। तो ये हम पहले इसके बारे में डिटेल के साथ डिस्कस कर चुके हैं। तो जनरेटेड ईएमएफ का फार्मूला P phi N Z और
60A, ये इसका फार्मूला है। तो ये वैल्यू सारी पुट करके यहाँ पे A की वैल्यू 2 आएगी, क्योंकि यहाँ पे वेव वाउंड वाइंडिंग के बारे में बताया गया है। तो A की वैल्यू 2 आएगी, बाकी P की वैल्यू दी हुई है, फ्लक्स की वैल्यू दी हुई है, नंबर स्पीड की वैल्यू दी है, टोटल नंबर ऑफ कंडक्टर दी हैं। तो इसकी आप कैलकुलेशन कर सकते हो। तो इसका जो आंसर है 51 का वो ऑप्शन सी आ जाएगा जी, 357 वोल्ट, ये इसका राइट आंसर आ जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 52 है कि हाउ इज़ द इफेक्ट ऑफ आर्मेचर इरेक्शन कैन बी न्यूट्रलाइज इन द डीसी जनरेटर। इसको हम कैसे न्यूट्रलाइज कर सकते हैं? हाउ द इफेक्ट ऑफ आर्मेचर एक्शन कैन बी न्यूट्रलाइज्ड लार्ज डीसी जनरेटर। तो ऑप्शन है यूजिंग कंपनसेटिंग वाइंडिंग, प्रोवाइडिंग एडिशनल इंटरपोल या इंक्रीजिंग द ब्रश कॉन्टैक्ट रेजिस्टेंस। तो इसका जो राइट आंसर आ जाएगा जी, हम इसमें यूज़ करते हैं कंपनसेटिंग वाइंडिंग। कंपनसेटिंग वाइंडिंग यूज़ करते हैं इसका इफेक्ट, आर्मेचर एक्शन का इफेक्ट कम करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 53 है, व्हाट इज द इफेक्ट इन डीसी जनरेटर इफ इट इज केप्ट आइडियल फॉर ए लॉन्ग टाइम। व्हाट इज द इफेक्ट इन द डीसी जनरेटर, डीसी जनरेटर में क्या प्रभाव होता है इफ इट इज केप्ट इन आइडियल फॉर लॉन्ग टाइम, अगर इसे लंबे समय तक बंद रखा जाए। ऑप्शन ए है कि फीड कॉइल रेजिस्टेंस जो है इंक्रीज हो जाएगी, आर्मेचर रेजिस्टेंस जो है इंक्रीज हो जाएगी, या इंक्रीज द आर्मेचर रिएक्शन, ये लूज इट्स रेजिडुअल मैग्नेटिज्म। तो इसका राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन डी है जी, ये लूजेज द इट्स रेजिडुअल मैग्नेटिज्म, इट लूजेज इट्स रेजिडुअल मैग्नेटिज्म, वे अपने अपशिष्ट चुंबक का जो इफेक्ट है वो खो देता है, लूजेज इट्स रेजिडुअल मैग्नेटिज्म। तो ये सेम आगे एक न्यूमेरिकल और आ गया 54, जिसमें कैलकुलेट द इंड्यूस्ड ईएमएफ 4 पोल। तो डायनेमो है वो जो उसकी स्पीड है 1000 है, इसमें लैप बाउंड है, और इसमें आपने ए की वैल्यू पुट करनी है पी के, यानी कि ए की वैल्यू यहाँ पुट करोगे आप 4, क्योंकि यहाँ पे नंबर ऑफ पोल कितने दिए हुए हैं 4। तो टोटल नंबर ऑफ कंडक्टर ये दिए हैं, फ्लक्स पर ये वेबर दिया है। तो आप इसका जो जनरेटेड ईएमएफ का फार्मूला लगा के, जनरेटेड ईएमएफ का फार्मूला लगा के आप निकाल सकते हैं P/N Z डिवाइडेड बाई 60A। तो A की वैल्यू यहाँ पे पुट करोगे P के इक्वल, ठीक है, नंबर ऑफ पोल। तो यहाँ आप ऐसे निकाल सकते हो P दोनों तरफ कैंसिल करके 5NZ और 60 को कैलकुलेशन करोगे, ये इसकी कैलकुलेशन करोगे तो भी आपका जो आंसर है आ जाएगा। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन 54 का आ जाएगा जी, डी ऑप्शन आ जाएगा, 640 वोल्ट, 640 वोल्ट। क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 55 है, व्हाट इज द इफेक्ट ऑन इंड्यूस्ड ईएमएफ। इंड्यूस्ड ईएमएफ का जो क्या इफेक्ट पड़ता है इफ द मेन फील्ड फ्लक्स गेट डिस्टॉर्टेड इन द डीसी जनरेटर। यदि मुख्य क्षेत्र का प्रभाव डीसी जनरेटर में विकृत हो जाए तो प्रेरित ईएमएफ पर क्या प्रभाव पड़ता है। क्वेश्चन एक बार फिर से रिपीट करता हूँ, व्हाट इज द इफेक्ट ऑन इंड्यूस्ड ईएमएफ पे क्या इफेक्ट पड़ेगा इफ द मेन फीड फ्लक्स गेट डिस्टॉर्टेड, यानी कि खराब हो जाता है डीसी जनरेटर में। तो ऑप्शन है इसके कि इंड्यूस्ड ईएमएफ जो है वो इंक्रीज हो जाएगी, या इंड्यूस्ड ईएमएफ डिक्रीज हो जाएगी, या नो चेंज इन द इंड्यूस्ड ईएमएफ, या इंड्यूस्ड ईएमएफ बिकम्स 0। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी आ जाएगा जी, इंड्यूस्ड ईएमएफ जो है वो डिक्रीज हो जाएगी, इंड्यूस्ड ईएमएफ डिक्रीजेस। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।